जब सास ने कहा, बेटी नहीं बहू हो तुम। विदाई के समय रिया को गले लगाते हुए माँ ने कहा, आज से तेरे सास ससुर ही तेरे माँ बाप हैं। तभी शोभा जी बोलती हैं, चिंता ना करो समधन जी, बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं हम। रिया का ससुराल में पहला दिन था। वह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गई। बहू को देखने के लिए अभी रिश्तेदारों का आना जाना चल ही रहा था कि रिया की सास शोभा जी कमरे में आती हैं। अरे यह क्या बहू, तुम तो ऐसे ही बैठी हो बिना घूंघट के। नई नई शादी हुई है, सबको ऐसे ही मुंह दिखाती फिरोगी क्या? चलो घूंघट ले लो। रिया को पहले ही दिन अपनी सास शोभा जी के से ऐसे व्यवहार की उम्मीद न थी। शादी के पहले फ़ोन पर जब भी बात होती थी तो हमेशा यही कहती थी, रितु की तरह तुम भी हमारी बेटी हो, बेटी की तरह रखेंगे। फिर ये क्या? रिया ने सोचा, शायद अभी रिश्तेदारों का आना जाना है इसलिए ऐसा कह रही हूँ। रिया ने उनकी बातों को दिल से नहीं लगाया और लंबा घूंघट करके बैठ गई। मेहमानों के जाने के बाद भी शोभा जी हमेशा रिया को ससुर जी के सामने भी घूंघट करने के लिए टोकती रहती। एक दिन शोभा जी और रिया साथ में खाना खा रही थी। रिया को रोटी चाहिए थी, घर में कोई और भी नहीं था, तो रिया ने सोचा कि खुद ही रोटी उठा लें। रिया ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, शोभा जी जोर से चिल्लाईं, अरे पूरे रोटियों को जूठी कर दोगी क्या? बहुओं का जूठा छुआ ससुर जी नहीं खाते, तुम्हें नहीं पता? शोभा जी की आवाज़ में इतना तीखापन था कि बेचारी रिया की भूखी मर गई। शोभा जी हमेशा किसी न किसी बात पर रिया को टोकती रहती। बहू ये मत करो, बहू वो मत करो, रिया को टोकती ही हमेशा रहती थी। रिया हमेशा सोचती कि अब मैं और नहीं सुन सकती, लेकिन परिवार में शांति बनाए रखने के लिए वो कभी शोभा जी को पलट कर जवाब नहीं देती। हमेशा हंसमुख और चंचल रहने वाली रिया गुमसुम रहने लगी। ससुराल में उसे घुटन सी होने लगी। रिया के मायके से जब भी कोई मिलने आता, शोभा जी सबसे यही बोलती फिरती कि रिया तो हमारी बेटी है और हम उसके माँ बाप बिल्कुल बेटी की तरह ही हम रखते हैं उसे। एक दिन रिया और उसकी ननद रितु किसी बात को लेकर जोर जोर से हंस रही थीं। तभी शोभा जी गुस्से में आती हैं, बहुएं इतनी जोर से हंसती हैं क्या? पड़ोसी भी सोच रहे होंगे कि इनकी बहू बोलती है, इतनी जोर से हंसती है। तुम्हारे माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं सिखाए क्या? माँ बाप के संस्कार पर सवाल उठाने पर रिया से रहा न गया। वह बोली, माँ जी, आज आप मुझे बता दीजिए कि मुझे यहाँ बेटी की तरह रहना है या बहू की तरह। एक और तो आप सबसे यही बोलती फिरती हैं कि रिया को हम बेटी की तरह रखते हैं, तो क्या बेटियां हमेशा घर में घूंघट में रहती हैं? बेटियों का छुआ भोजन कोई पिता नहीं खाता क्या? बेटियां अपने घर में जोर जोर से हंस बोल नहीं सकती क्या? सिर्फ कह देने से बहू बेटी नहीं बन जाती। अपने व्यवहार और सोच में भी उसे बेटी की तरह ही प्यार और स्वतंत्रता देनी पड़ती है। शोभा जी के पास रिया के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। दोस्तों, हमारे समाज में आज सभी ससुराल वाले यही कहते हैं कि हम बहू को बेटी की तरह रखते हैं। फिर क्यों कदम कदम पर उन्हें ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम बेटी नहीं बहू हो? सिर्फ बहुओं से ही ये अपेक्षा क्यों की जाती है कि वह सास ससुर को माँ बाप की तरह प्यार और सम्मान दे, और जो लड़की अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर आती है वह ससुराल में सभी को अपने परिवार की तरह मान भी लेती है। पर क्या ससुराल में उसे बेटी की तरह माना जाता है? उसे बेटी की तरह पहनने ओढ़ने, घूमने फिरने, हंसने बोलने की आज़ादी दी जाती है? दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।